हाय फ्रेंड्स। पिछले क्लास में बॉडी लैंग्वेज में हम लोग एक छोटा सा पार्ट कवर किए थे, आई कांटेक्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्रिटिकल भी है। तो आज थोड़ा डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट। जैसे मैं लास्ट बार बताया था 80-20 रूल एप्लीकेबल होता है। किसी को कंटिन्यूसली अगर गेज करते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसके अलग अलग पहलू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग टू अ सिंगल पर्सन, एक जन से आप बात कर रहे हैं, सपोज इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, उनको कंटिन्यूसली, इफ यू आर गेजिंग, इट्स नॉट करेक्ट। कंटिन्यूसली देखना नहीं है, घूरना नहीं है। इन दैट केस क्या होता है, आप 5 to 10 सेकेंड, सिंगल आदमी से बात कर रहे हैं तो 5 to 10 सेकेंड आप उनको देख सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा होने से वो अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे कि मैं 80-20 रूल बताया था, 80% देखना है और 20% अलग जगह इधर उधर देखना होता है। और दूसरा चीज़ है कि ये 5 से 10 सेकेंड ही होना चाहिए। और आप बीच बीच में रेगुलर इंटरवल में यू हैव टू ब्रेक गेज। आपको जो देख रहे हैं वो बीच बीच में ब्रेक करना होता है। और थोड़ा सा जो ब्रेक रहता है बीच में, वो उनको कंफर्टेबल फील कराता है। देन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो जो गेजिंग होता है, जो देखना ना होता है, वो इंटेंस कभी नहीं होना चाहिए। वो जस्ट देखना चाहिए होता है, सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब आराम से देखिए, बीच बीच में पॉज करके इंटरवल में थोड़ा इधर उधर भी देखिए। देन सेकंड पॉइंट होता है स्पीकिंग टू मल्टीपल पीपल। बहुत लोगों से या ग्रुप से आप अगर बात कर रहे हैं या फिर स्टेज पे हैं, इन दैट केस क्या होता है, डोंट स्टिक टू वन पर्सन फॉर 2 to 3 सेकेंड। अगर 2 से 3 सेकेंड से ज़्यादा आप किसी को देखते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील कराता है। देन सपोज आप स्टेज में कुछ लेक्चर दे रहे हैं या कुछ स्पीच दे रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी मदर बैठी है, उनको आप देख रहे हैं, तो अलग लोगों को अनकंफर्टेबल फील करता है। कोई एक इम्पोर्टेंट आदमी आप जिनको जानते हैं वो बैठे हैं और आप उनको ही देख रहे हैं, वो भी अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। या फिर कोई आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप उन्हीं को देख रहे हैं और बाकी को नहीं देख रहे हैं, तो भी, या फिर जो ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है उन्हीं को बस आप ज़्यादा देख रहे हैं, तो भी वो अनकंफर्टेबल बाकी लोगों को, पब्लिक को करता है। देन ये एक रूल है कि कॉन्स्टेंटली आप स्टेज को कवर करके सबको देखें। मतलब एक जगह से और एक जगह आपको मूव ऑन करते रहना है, कॉन्सिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। देन जो ट्रांजिशन होता है देखने का, एक जन को आप देख रहे हैं फिर और एक जगह आप देख रहे हैं, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। जैसे कि ऐसे देख लिए, फिर ऐसे ऐसे नहीं, आराम से बी योरसेल्फ, आराम से उनको देख के एड्रेस करके आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि गेजिंग जो होता है वो 2 to 3 सेकेंड से मैक्स, 2-3 सेकेंड ही मैक्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने से वो अनकंफर्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट, इफ़ यू आर लिसनिंग, आप किसी को सुन रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा, आपको बीच बीच में जब आप गेज ब्रेक करते हैं, देखना जब नहीं देखते हैं, जब उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें आई कांटेक्ट के साथ ये कर सकते हैं, नोडिंग या फिर ऐसे, या ओके, ऐसा कुछ चीज़ें आप यूज कर सकते हैं कि उनको लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप उनको सुन रहे हैं, प्रॉपरली सुन रहे हैं। इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको भी एक कंफर्टेबल फील होता है उस जगह पे। और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है आई कांटेक्ट के साथ चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको देखना है, मतलब बस आपको ऐसे देखना है, उसके साथ आपका ऐसे एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, एक ऐसे चेंज होता है। तो जिस तरह से कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बताता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप उनको प्रॉपरली सुन रहे हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन भी एक एडेड फ्लेवर है जो कि आपको यूज़ करना है। आई कॉन्टैक्ट मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, उसके साथ आप वो एक्सप्रेशंस को जरूर यूज कीजिए। देन नेक्स्ट, वाइल ब्रेकिंग गेज, जब आप गेज ब्रेक करते हैं, जब आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में इधर उधर का जो पॉज ले रहे हैं, उस टाइम पे क्या करना है, कभी भी अपना जो फ़ोन है उसको पॉकेट में रखिए, उसको कभी मत देखिएगा। ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होता है कम्युनिकेट जो करता है उस आदमी के लिए, कि वो कुछ बोल रहा है और कि कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है और आप अलग जगह पे फ़ोन देख रहे हैं। इससे मतलब बेकार चीज़ कुछ शायद नहीं हो सकता, ये पेनफुल होता है। देन आप अगर अलग चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होता, इंडिसेंट फील होता है ये।
आई कांटेक्ट बहुत क्रिटिकल होता है, और हाउ टू गेज, हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट और हाउ टू अवॉइड फ्यू थिंग्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है और जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आप भी कंफर्टेबल रहें, जो स्पीकर है वो भी कंफर्टेबल रहे, या फिर व्हाइल यू आर स्पीकिंग आप कंफर्टेबल रहें और लोगों को कंफर्ट दिलाएं, ये आपका इंटेंशन रहना चाहिए। अदरवाइज वो मीटिंग या फिर जो ओकेजन होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रॉपरली जैसे 80-20 रूल मेंटेन कीजिए। 5 to 10 सेकंड एक सिंगल पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो मेंटेन कीजिए। 2 to 3 सेकंड्स अगर गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं तो वो आप मेंटेन कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में ब्रेक करते रहिए। ये सब रूल एप्लीकेबल होता है, और जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपका पर्सनैलिटी भी और निखर जाए और आप एक गुड स्पीकर के साथ गुड लिसनर भी हो सकेंगे। और उसमें आपके बॉडी लैंग्वेज का जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आई कांटेक्ट, बहुत मायने रखता है। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला होगा।